आज बात JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा जिसका कॉस्ट है 1800 करोड़, जिसमें कंपनी को 343 इलेक्ट्रिक बस बना के देनी है। तो बात करते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की। तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 1660 रुपीज और आज ही इसने अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया जो कि है 1.27% का। कंपनी की स्थापना 1983 में हुई थी और कंपनी ऑटोमेटिव बिजनेस में इंगेज है। कंपनी बनाती है और बेचती है स्टील मेटल्स को और बसों को। तो चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल्स की कहानी और शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक साल में सिर्फ एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 13% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1440 रुपए और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1660 रुपीज। यदि हम बात करें इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की तो साफ देखा जा सकता है कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने निराश नहीं किया और 3 साल में 273% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 21 में 429 रुपीज था और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1660 रुपीज। यदि हम देखें इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की कहानी तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 1429% का एक अच्छा रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 112 रुपए का। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1660 रुपीज का। बात करें इस कंपनी के ओवरऑल के रिटर्न की तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया ओवरऑल के मामले में और रिटर्न के तौर पे दिया 18,821% का रिटर्न। यानी कि 2006 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपीज 40 पैसा। जी हाँ, आप देख सकते हैं 8 रुपये 40 पैसे का शेयर आज की डेट में बन गया है 1660 रुपीज का। और 24 में इस कंपनी ने सिर्फ 13% का रिटर्न ही नहीं दिया बल्कि साथ साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड की। तो आप साफ देख सकते हैं 5 सितंबर को कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में कंपनी ने 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया। तो कंपनी ने रिटर्न भी 13% का दिया इस साल और डिविडेंड भी दिया। आगे देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की कहानी। तो कंपनी का मार्केट कैप है 19,384 करोड़, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का। बात करें इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 15.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। आगे बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 35.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। यदि हम देखें इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत तो वो है 2.14। बात करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो उसका परसेंटेज है 15.20। यानी कि कंपनी आरओई में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। शेयर मार्केट में एक आरओई परसेंटेज अच्छा माना जाता है 15 और 20 के बीच का। बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 104.21 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कहानी। यदि हम देखें रिवेन्यू के मामले में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया जून की तुलना में। सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 1296 करोड़ जबकि ये जून क्वार्टर में था 1154 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिवेन्यू के मामले में सितंबर क्वार्टर में। यदि देखें इस कंपनी की प्रॉफिट की कहानी तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ किया है। जून में कंपनी का प्रॉफिट था 33.54 करोड़ जबकि ये सितंबर में बढ़ के हो गया 52.61 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट 19 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया। यदि हम देखें इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 24 में कंपनी का नेटवर्थ रहा 1192 करोड़ जबकि ये 23 में था 1031 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यही बता रहा है कि कंपनी ने 24 में रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले में अच्छा परफॉर्मेंस किया 23 की तुलना में। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स का पहला पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में जिसका परसेंटेज है
67.53%। जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं रिटेल्स एंड अदर्स, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.14%। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, यानी कि विदेशी निवेशक। तो विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.26% का। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 71% का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर और FII के पास ही है इस कंपनी का। बात करते हैं इस कंपनी के NSE इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2428 रुपीज, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1352 रुपीज। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 17 दिसंबर 2004 को। बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप साफ देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता गया है, और सितंबर क्वार्टर में 24 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 1158 करोड़, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा कंपनी का 65 करोड़, और कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा, जून की तुलना में नेट प्रॉफिट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जून में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 34 करोड़, जबकि सितंबर में रहा 53 करोड़। लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है 1800 करोड़ का, जिसमें कंपनी को 343 इलेक्ट्रिक बस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ओवरऑल में शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही अच्छा है, और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ के मामले तीनों में ही कंपनी ने 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास का है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 1661 का है। एक साल में इस कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 273% का रिटर्न दिया, 5 साल में इस कंपनी ने 1429% का रिटर्न दिया, और ओवरऑल इस कंपनी ने 1821% का रिटर्न बना के दे चुकी है शेयर होल्डर्स को। तो 24 की कहानी को ही देखें, 13% का रिटर्न दिया और डिविडेंड भी दिया ₹1.5। तो रिटर्न 13% और डिविडेंड, तो ये कंपनी यही बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, डिविडेंड पाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए, रिटर्न के लिए और बोनस शेयर के लिए भी।